इवेंट्स, ट्रिगर्स और खबरों पर फोकस करिए। प्रियंका, मॉर्निंग, आप पहले ट्रिगर्स बताइए। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज ट्रिगर्स में पहले नंबर्स कौन से हैं उस पर ध्यान रखते हैं। आज बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, नेस्ले और एसबीआई लाइफ के निफ्टी में नंबर्स आने हैं। एफएनओ में साइंट, के फिनटेक, इंफोसिस, एसीसी, कैनेडा बैंक, काफी सारे नंबर्स हैं, इंडियन बैंक और इनफैक्ट आईईएक्स के भी पोस्ट मार्केट नंबर्स हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एपीएल अपोलो, सीजी पावर, फिनिक्स मिल्स और अडानी एनर्जी। बजाज कंज्यूमर की आज बोर्ड मीट है, ये बाय बैक कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीओ मार्केट से आज जो एक्शन है वो ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इसका आज डे 2 है और ये आज डे 1 है। 24 से 28 जुलाई के लिए खुलेगा ये। प्राइस बैंड 85 to 90। आज एक्स स्टेट जो ट्रेड करेगा वो हीरो मोटोकॉर्प है फॉर अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 65 रुपीज। इसके अलावा जो आईपीओ कल खुले उनके फर्स्ट डे के अपडेट ऐसे हैं। इंडिक्यूब स्पेसेस, ये लगभग अब तक 0.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल 3.4 टाइम्स, एनआईआई 0.78 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डे में ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, 9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल लगभग 9 टाइम्स, एनआईआई 18.85 टाइम्स और क्यूआईबी 1.68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ब्रिगेड, इसके बारे में हमने बात की कि 28 जुलाई तक खुलेगा। ये आज से शुरू हो रहा है। इशू साइज इसका 759.6 करोड़ है और लॉट साइज 166 शेयर का होगा। कैश के जो नंबर्स आए हैं उसमें बजाज हाउसिंग, इसके नंबर्स थोड़े मिक्स दिख रहे हैं। एनआईआई और पैट तो बढ़ा है लेकिन एनपीए भी साथ में बढ़ा है। एनआईआई लगभग 7.5% बढ़ा है, पैट 21% बढ़ा है, लेकिन इनका ग्रॉस एनपीए ये बढ़ा है, बढ़कर 0.30 आया है और एनएनपीए भी बढ़ा है। थायरोकेयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू में जंप है, एबिटा भी बढ़ा है 38%, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। सिरमा और इसके अलावा डैम कैपिटल्स, इसके थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। रेवेन्यू लगभग इसमें 30% तक की गिरावट दिखी है, एबिटा 77% गिरा है, मार्जिन भी कंप्रेस हुए हैं। तो देखना होगा स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स अच्छे नंबर हैं, एक्सपैंड लॉसेस हुए हैं मेजरली ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स। सो रेवेन्यू लगभग 37.4%, एबिटा लगभग 3.2 टाइम्स बढ़ा है और मार्जिन भी काफी एक्सपैंड हुआ, 11.2 से एक्सपैंड होकर 26.2% आया। लेकिन नेट लॉस आया है 272 करोड़ का वर्सेस नेट लॉस ऑफ 3.6 करोड़। तो देखना होगा स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसमें एक्सेप्शनल आइटम है 325 करोड़ की। ऑलराइट, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाने हैं निफ्टी और एफएनओ में भी, लेकिन खबरें भी बहुत सारी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। पूजा हमारे साथ है। पूजा, मॉर्निंग, बताएं। जी, आईईएक्स से पहले शुरुआत करेंगे। खबर नेगेटिव है, थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे इस पर। सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग नियमों को मंजूरी दे दी है। खबर नेगेटिव होगी आईईएक्स के लिए क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है स्पॉट मार्केट में वो करीब 85% है। इस वजह से यहाँ पर जो कंपटीशन बढ़ेगा उसके चलते यहाँ पर असर आ सकता है आईईएक्स में। तिलकनगर इंडस्ट्रीज को लेकर भी खबर आ रही है। काफी समय से ये खबर मार्केट में चल रही थी और फाइनली कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो 4150 करोड़ में इंपेरियल ब्लू ब्रांड को स्लम सेल बेसिस पर अधिग्रहण करेगी और इसी के साथ ही साथ अधिग्रहण के बाद कंपनी बन जाएगी भारत की सबसे बड़ी ब्रांडी और विस्की प्लेयर्स में से एक। और इसी के साथ ही साथ कंपनी ने फंड जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। डेट और इक्विटी के जरिए करीब 6,500 करोड़ रुपए जुटाने को यहां पर मंजूरी मिली है। इंडसइंड बैंक बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने को कंपनी ने मंजूरी दे दी है, जिसमें कि एडीआर क्यूआईपी के जरिए करीब 10,000 करोड़ तक बैंक जुटा सकती है और डेट सिक्योरिटीज के जरिए 20,000 करोड़ तक की जुटाने की यहां पर योजना है। आयनॉक्स विंड राइट्स इशू के लिए 120 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस तय हुआ है, यानी कि मौजूदा भाव से अगर देखेंगे तो करीब 27% के डिस्काउंट पर, और इसके जरिए कंपनी की 1250 करोड़ रुपए करीब जुटाने की योजना है। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। ओबराय रियल्टी में जो कल फंड एक्शन हुआ है, ब्लॉक डील हुई है, उसमें बायर जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड 40 लाख शेयर्स की खरीदारी की उन्होंने। 702 करोड़ के शेयर्स यहां पर खरीदारी यहां देखने को मिली है। और इसके अलावा स्पाइसजेट में भी कुछ फंड एक्शन हुआ है। डिस्कवरी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ से करीब 3 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हुई है। सामने प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 2.5 करोड़ शेयर्स की खरीदारी की है। 38 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये जो फंड एक्शन है वो देखने को मिले हैं। ये बहुत सारी खबरें भी हैं, इन पे फोकस करेंगे, लेकिन अब फोकस करना है विदेशी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पर एफआईआर के बिगुल के साथ। ऑलराइट, मॉर्निंग अंश। तो पहले जो नतीजे आए हैं उस पर ब्रोकरेजेस की कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स जरा सामने रखें।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इन्फोसिस पे बात करेंगे। यहाँ पे काफी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 1900 का दिया है, तो मौजूदा लेवल से और 20% ऊपर का यहाँ पे अपमूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो गाइडेंस रेज की है और डील स्ट्रॉन्ग आई है, इसके चलते यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम मैक्वायरी की बात करें तो यहाँ पे मैक्वायरी ने दरअसल न्यूट्रल की जो राय है वो बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस के नीचे दिया है 1490 रुपए का। डॉक्टर रेड्डीज पर भी रिपोर्ट है, एचएसबीसी की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 1400 का दिया है, तो यहाँ पे भी लगभग 20% का अपमूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सिटी की रिपोर्ट है, इन्होंने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 990 रुपए का दिया है। नमूरा की यहाँ पे रिपोर्ट है, टाटा कंज्यूमर पे, यहाँ पे जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1300 का दिया है। वहीं सीएलएसए की रिपोर्ट है, टाटा कंज्यूमर पे ही होल्ड की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया है और 1065 का दिया हुआ है। परसिस्टेंट पे भी रिपोर्ट है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार, टारगेट प्राइस कट करके 7536 किया है। वहीं पे नमूरा की भी रिपोर्ट है, न्यूट्रल की राय बरकरार, यहाँ पे टारगेट प्राइस कट करके 5510 रुपए का दिया है। चलिए, ये तो बिग रिपोर्ट्स हो गई। अब और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो विदेशी ब्रोकरेजेस के रडार पर हैं? बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट भी रह गई थी। नोमुरा की रिपोर्ट है कोफोज पे और यहाँ पे जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 2180 का दिया हुआ है। और भी काफी ब्रोकरेजेस है, वो भी बता देता हूँ। बजाज हाउसिंग पे एचएसबीसी की है, रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 100 रुपए का दिया हुआ है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आईएक्स पे खबरों के चलते यहाँ पे फोकस में है। मार्केट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार, टारगेट प्राइस जो है वो 160 का था, वो अब कट करके 122 का कर दिया है। सफायर फुट पर भी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है गोल्डमैन सैक्स ने। टारगेट प्राइस जो है वो 370 का दिया है। और जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है, यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 365 का दिया हुआ है। बस हाँ जी, कम आई थोड़ी, नहीं सर, अच्छे खासे स्पीड ज्यादा थी। हाँ तो भी ओके, मुझे लगा कि तो सबसे बढ़िया कौन सी लगी? कोफोर्स, इन्फोसिस और कोफोर्स। इन्फोसिस और कोफोर्स दोनों की रिपोर्ट्स अच्छी है जी। आज। इन्फोसिस